दोस्तों, आपका इस बेस्ट कृष्णा चैनल पर स्वागत है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। प्रेम भी लक्ष्य की ही बाती बाया नहीं जिया जाता है। पाने और खोने का उपक्रम व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं समझने की जरूरत होती है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। जब किसी के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य समय के विचार आते हैं, बस वहीं से प्रेम का जन्म होता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती, प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं पसंद है। मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति है, और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके खो दिया हो। प्रेम का अर्थ है कि सभी सुख, दुख और मोह से परे रहना। शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। प्रेम की पराकाष्ठा वो नहीं जान सकते जो गहराई में नहीं उतर सकते। प्रेम की गहराई राधे कृष्णा में है। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नियत बदल गई, जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ राधे मेरी तो किस्मत ही बदल गई। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ एक दूसरे को पाना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूँ। राधा ने मुस्कुरा के कहा, बस मेरे नसीब में। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ये पैगाम देती है, इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को खोजना है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, और कर्म करना उसके हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो सरल रहिए उसके मौन। और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितने कठिन परिस्थितियों आएंगे, आप उतना ही मजबूत बनते जाएंगे, और जितना आप मजबूत बनते जाएंगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती चली जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आया तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करें उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते,
क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। क्रोध अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिले हैं, लेकिन गलती होने पर समझकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। जरूर से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में है भी नहीं। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ता और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, मेरा आज का यह सुविचार आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो। प्लीज लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। राधे राधे दोस्तों।